हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे से चर्चा में आई देश की मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल मुंबई की एक अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बुच और 5 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत का यह आदेश शेयर मार्केट में कथित फ्रॉड और रेगुलेटरी उल्लंघन के आरोप से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि हाल ही में बुच का बतौर सेबी चेयरपर्सन कार्यकाल खत्म हुआ था और जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ उनके ऊपर मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। क्या है माधवी पुरी और उनके साथियों के खिलाफ जुड़ा हुआ ये मामला, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी अनुमति देने में कथित अनियमितताओं और रेगुलेटरी निगरानी में कथित नाकामी का आरोप लगा था। अदालत ने कहा है कि पहली नजर में इसमें नियामक चूक और मिलीभगत के प्राइमा फेसिस सबूत शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक मुंबई की स्पेशल एसीबी कोर्ट के जज शशिकांत एकनाथ राव बंगार ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि प्राइमा फेसी रेगुलेटरी चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी जांच की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि वो जांच की निगरानी करेगा और उन्हें 30 दिन के भीतर इस पर स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपों से कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है, जिसके लिए जांच जरूरी है। इनमें कहा गया है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और सेबी की निष्क्रियता के कारण सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। अब कौन है शिकायतकर्ता और क्या लगे हैं आरोप, ये भी आपको बता देते हैं। ये आदेश स्पेशल जज एस.ई. बंगार ने थाने बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर की गई याचिका पर दिया है। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सेबी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के भी आरोप याचिकाकर्ता ने लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सेबी के अधिकारी अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटी में विफल रहे, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया और तय नॉर्म्स का पूरा पालन नहीं करने वाली कंपनी को लिस्ट करने की अनुमति देकर कॉर्पोरेट फ्रॉड के लिए रास्ता खोला। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में यह भी कहा है कि कई बार पुलिस स्टेशन और संबंधित रेगुलेटरी बॉडी से संपर्क करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ माधवी पुरी बुच के खिलाफ ही मामला दर्ज करने के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि अन्य 5 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वैष्णव, बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति के नाम शामिल हैं। अब सेबी ने इस पर क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। वहीं रविवार को सेबी ने स्टेटमेंट में कहा कि वो जल्द ही मुंबई की एसीबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आदतन मुकदमेबाज हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है माधवी पुरी बुच, कैसे वो विवादों में आई और कैसा रहा उनका करियर। माधवी बुच ने अपना करियर 1979 में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू किया। 2007 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही। वे फरवरी 2009 से 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी। 2011 में सिंगापुर चली गई और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है और वे सेबी की तमाम कमेटियों में पहले भी रह चुकी हैं। वे अभी इसकी एडवाइजर कमेटी में शामिल हैं। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि पूर्व सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार
पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। तो इस तरह से हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी बुच और उनके पति पर आरोप लगाया था, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर बात करें तो वो बंद हो चुका है और ये मामला भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अब मुंबई की जो एंटी करप्शन कोर्ट है, उन्होंने माधवीपुरी बुच और उनके जो सहयोगी है उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया है, इसके बाद माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।